नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जीवन के 5 सूत्र। 4 सूत्र हो गए पहले, अभी एक जो आखिरी सूत्र बचा है वो है देते रहो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देते रहो, प्यार देते रहो, आनंद बांटते रहो। क्या देना है? देयर आर सो मेनी वेज टू हेल्प पीपल। आप पैसा दे दो, आप अपना कीमती वक्त दे दो, आपके प्रोफेशनल स्किल्स दे दो, अन्न दान करो। आपको जो भी सूट करता है वैसे आप दूसरों की मदद करो। जैसे कहते हैं ना कि सुबह उठते तो चींटी के लिए थोड़ी सी शक्कर डालो, ये भी अन्नदान ही है। और जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, भंडारा जिसे कहते हैं, वो 1000-2000 लोगों का खर्चा आप कर सकते हो। और आपका प्रोफेशनल स्किल आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बिना पैसे लिए, दूसरों को सिखा सकते हो, पढ़ाई लिखाई सिखा सकते हो। और जो जैसे आप करते जाओगे आपका मन में समाधान रहेगा, शांति रहेगी। अब जहां तक पैसे देने का सवाल है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो भी अपनी कमाई होगी, अगर सैलरी है तो वो मंथली होती है, या बिजनेस है रोजाना किसी किसी की इनकम होती है, तो जो भी आप कमाएं उसमें से कुछ भी 2%, 5% यू डिसाइड, वो अलग रखना है एक बक्से में। और जब भी आपको कोई जरूरतमंद दिखे, या आप मंदिर में भी जाओ, बाहर गांव जाओ, तो आप गरीबों की मदद उस पैसे से करते रहिए। पर ये जरूर करना कि जो भी आपकी कमाई हो उसमें से कुछ हिस्सा आप अलग रखोगे मदद के लिए। दूसरा ये होता है कि जैसे आप गाना गाते हो या डांस करते हो या म्यूजिशियन हो, कुछ बजाते हो अच्छा, तो जरूरतमंद लोगों के लिए आप ये सब कर सकते हो बिना पैसे लिए, तो उससे भी एक मन में शांति मिलती है। और क्या है ना कि आजकल बहुत बार ऐसे होता है कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सुनामी आ गई, बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, लोग या तो इंतकाल हुआ, लोगों का संपत्ति का नाश हुआ, तो ऐसे समय पे बहुत सारी संस्थाएं अपने अपने कार्यकर्ताओं को भेजती है, और हम उनको कपड़ा, बर्तन, पैसा, जो भी पॉसिबल है, मुनासिब है, वो हम उनको दे देते हैं। पर कई बार ऐसे भी हुआ है कि ये हम जो मदद करते हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंचती। तो जैसे हम मराठी में बोलते हैं सत्पात्री दान, मतलब जो उचित है उसके लिए ही दान करना चाहिए। और जब आप दान करते हो तो उसका ढिंडोरा मत पीटिए। जैसे कहते हैं कि दाएं हाथ से आप कुछ दान करते हो तो वो बाएं हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह जो आप करेंगे वो करने के बाद आपके मन को शांति मिलती है, दैट्स द ओनली पर्पस। अब ये नहीं कि इसे कहो उसे कहो, मैंने ऐसे करती हूँ, ऐसा नहीं करना है। और जिस तरीके से भी आपको, मतलब कोई जैसे आज परदेश में बच्चे जाते हैं सीखने के लिए, मम्मी डैडी अकेले रहते हैं, तो वो अकेलापन, उनका सूनापन आप दूर कर सकते हो। जाओ घर में उनके साथ गप्पे लगाओ, उनको गाने सुनाओ, उनको कुछ पढ़ के सुनाओ, उनके छोटे मोटे काम करो। देयर आर सो मेनी वेज
टू हेल्प पीपल। और अब आप दिल से चाहते हो तो भगवान आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। तो इस तरह ये 5 सूत्र आज खत्म हो गए। मुझे कुछ लोगों ने फोन किया, कुछ लोगों ने मैसेज किया कि दीदी आपने जैसा कहा है हमने वैसे बर्ताव करना शुरू किया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये विषय आज पर ही खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक अलविदा।